दोस्तों, जब कभी भी भारत मेडिएवल हिस्ट्री की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुगलों का ही नाम आते हैं और उनके काम आते हैं। जबकि उस टाइम पे मुगलों के अलावा कुछ ऐसे साम्राज्य भी थे जिनकी समृद्धि, विरासत और धरोहर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन्हीं साम्राज्यों में से एक है विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, तब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। उसने साम्राज्य की समृद्धि के लिए बहुत से कार्य करवाए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था नहर निर्माण। यह तुगलक वंश ही था जिसने भारत को नहर व्यवस्था प्रदान, लेकिन साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से इस्लाम धर्म कबूल कराने की भी जिद करता था। मोहम्मद बिन तुगलक की इस जिद का नतीजा था विजयनगर साम्राज्य। बात यूं होती है कि सन 1336 के आसपास तुलाकीसी में हरिहर और बुक नामक के दो हिंदू भाई हुआ करते थे, जिनसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें कैदी बना लिया गया। पर अंत में वो इस्लाम कबूल करने के लिए मान गए और फिर से इसी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही वो दोनों दिल्ली से भाग गए और उन्होंने दक्षिण की ओर से कदम बढ़ा लिए तथा वहां एक नए साम्राज्य की स्थापना की। फिर आगे चलकर ये विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। इसके बारे में एक दूसरी स्टोरी यह सुनने को मिलती है कि 1336 में जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था, तब हरिहर और बुक्का किसी कार्य से दक्षिण की ओर आते हैं और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि दक्षिण में कोई भी मजबूत राज्य नहीं था। उत्तरी पूर्वी राज्यों को यहाँ का प्रभाव कम है, तो फिर यहाँ से अपने गुरु विधारण के मार्गदर्शन में एक नए राज्य विजयनगर की नींव रखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय का विजयनगर वर्तमान की केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ हसन तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में कर अलग अलग वर्षों का शासन कर रहा था, जिसमें संगम वंश 1134 से 1450 ईस्वी तक, शालू वंश 1485 से 1505 तक और तुलु वंश 155 से 1570 तक, और उसके बाद अगले 100 वर्षों तक अराबिंद वंश का शासन रहा था। हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिसमें 1336 ईस्वी में हरिहर वंश का प्रथम राजा बना और शुरुआत में ही कृष्णा गोदावरी दो आप के लिए बहमानी और विजयनगर में संघर्ष शुरू हो गया। आपको बता दें कि दो आप के ऊपर दक्कन में मुस्लिम राज्य को यानी कि बहमी राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब तक यह संघर्ष दो था तब तक आपका था, तब तक तो ठीक था। लेकिन जो बेमानी जिन्हें उत्तर से आने वाले घोड़े को गोवा के कोंकण तट पर व्यापार के लिए आने से रोक दिया, तब विजयनगर और बेमानी के बीच असली संघर्ष शुरू हो जाता है। इधर 20 वर्षों तक शासन करने के बाद 1356 ईस्वी में इस वर्ष का दूसरा शासन बुक्का बना और उसने फिर 1371 में मदुरई को हराकर अपना साम्राज्य रामेश्वरम तक बढ़ा लिया था और इधर उत्तर गोवा तथा उड़ीसा राज्य पर भी अपना कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद जब देवराय प्रथम पावर में आए, तब कृष्णा गोदावरी दो आपका संघर्ष एक नए सिरे से प्रारंभ हो गया। उधर उत्तर के बहमानी और दक्षिण के वारंगल के बीच संधि होने के कारण देवराय प्रथम के फिरोज शाही बेमानी से बुरी तरह मार खानी पड़ी और इन्हें इसके मुआवजे के रूप में अपनी बेटी की शादी फिरोज शाही से करवानी पड़ी। कानपुर का साम्राज्य भी दहेज में देना पड़ा, लेकिन जल्द ही देवराय प्रथम को अपने राज्य से बदला लेने का मौका मिला। इस मौके के कारण रेडी समय योग्यता इस साम्राज्य की वजह से देवराय वारंगलन के साथ एक संधि कर लेते हैं, जिसके बाद दक्षिण भारत के पूरे समीकरण फिर से बदल गए और फिर 1420 में देवराय ने फिरोज शाह को हराकर अपने पुराने क्षेत्र को फिर से वापस कर लिया। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जिसके बारे में वर्णन में मिलता है कि यह घोड़ों से लेकर रत्न तक हर चीज़ का व्यापार होता था। यहाँ कला और वास्तु को भी विशेष स्थान मिला। हम्पी में 1600 से ज़्यादा स्ट्रक्चर मिले। पर्शियन विजिटर अब्दुल रज्जाक जब 1440 ईस्वी में विजयनगर आए तो उन्होंने यहाँ के 7 टायर फोर्टिफिकेशन की तारीफ भी की और यहाँ पर फोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर और लैंड और कनाल भी हुआ करती थी, जो कि युद्ध के समय अनाज की कमी से राज्य को बचाती थी। एक पुर्तगाली छोटा व्यापारी डोम नागो पास लिखते हैं कि हम्पी पहाड़ियों की कई श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जो कि दिखने में रोम जितना बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।